नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज इवनिंग एजेंडा में बात उस गठबंधन की जिसमें कई गांठों की बात सामने आ रही है और इसलिए हमने लिखा है गठबंधन में कितनी गांठ। दरअसल मुंबई में कल अहम बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन INDIA को दो बड़े झटके लगे हैं। मायावती ने इस गठबंधन में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया है और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को गठबंधन का PM उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर डाली है। कल होने वाली मीटिंग से पहले यह संकेत विपक्षी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। एक रिपोर्ट इस पर देखते हैं। इंडिया को झटका, गठबंधन से मायावती का इनकार। आपकी गूगली, केजरीवाल हो प्रधानमंत्री। इंडिया में दरार, 24 से पहले तकरार। देश के 26 विपक्षी दल भले ही इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के बैनर तले एकजुट होकर आगे बढ़ने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उनके भविष्य में कई चुनौतियां भी खड़ी हैं, जिनमें राज्य स्तर पर मतभेदों से निपटना और सीटों का तालमेल करना प्रमुख है। यही नहीं, चुनाव से पहले अगर वे इस गठबंधन के लिए नेता चुनने का फैसला करते हैं तो वो भी उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। कल मुंबई में विपक्षी गठबंधन की अहम बैठक होनी है, लेकिन बैठक से पहले ही इंडिया गठबंधन में गांठें दिखने लगी हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को PM कैंडिडेट बनाने की मांग उठी है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। उन्होंने कहा कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों के मुद्दे उठाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आगे चैलेंजर के रूप में उभरे हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। मुंबई मीटिंग से पहले इंडिया गठबंधन में दरार और PM पद की दावेदारी पर रार शुरू हो गई है। इस पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गठबंधन के साथियों को सावधान करते हुए कहा कि अभी PM पद के दावेदारी की बात नहीं करनी चाहिए, फिलहाल गठबंधन को अपने विजन पर काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस स्थिति में कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लड़ाई होगी वो मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी ने क्या क्या किया वो एक मुद्दा बनेगा। PM पद की दावेदारी को लेकर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इनके गठबंधन में सभी PM उम्मीदवार होने का दावा करते हैं। ये परिवारवादी हैं, सिर्फ अपने करप्शन को छिपाने के लिए एकजुट हुए हैं। अब गठबंधन से भी वो कब गायब होंगे ये बस कुछ ही समय की बात है। आज जिस प्रकार से ये पोस्टर और बयान आने के बाद आम आदमी पार्टी भी बयान दे रही है कि प्रधानमंत्री अगर होंगे तो केजरीवाल जी होंगे, TMC कह रही है कि नहीं प्रधानमंत्री होंगी तो ममता बनर्जी होंगी, नीतीश कुमार जी के साथी कहते हैं कि उनमें ही सारी क्षमताएं और क्वालिटीज है प्रधानमंत्री बनने की। इसका मतलब साफ है, इस गठबंधन का लोगो तैयार है परंतु लोगों के लिए क्या करना है कुछ तैयार नहीं है। नारा तैयार है परंतु नारे के पीछे नीति क्या है वो कोई तैयारी नहीं है। झंडा तैयार है परंतु एजेंडा तैयार नहीं है और केवल अपने करप्शन, कमीशन, फैमिली के प्रोफेशन और अपने अपने एम्बिशन को साधने के लिए ये एक माध्यम है। बीजेपी के ही नेता जफर इस्लाम ने तो दावा कर दिया कि ये कुछ भी कर ले, कोई भी PM पद का उम्मीदवार बन जाए, बीजेपी और NDA 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा। PM मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्षी गठबंधन में परिवारवाद की मानसिकता है, वहाँ हर कोई PM बनना चाहता है। हर लोग अपने आप को
एक ही तरह का मटेरियल बताना चाहता है कि सब लोगों को पीएम मटेरियल, लेकिन हकीकत है वहाँ परिवारवाद वाले मटेरियल है, परिवारवादी मटेरियल है ज़्यादा। इसलिए हर लोग उसी तरह की सोच रखता है कि हमें सबसे बड़ा पद मिल जाए। जनता के बारे में कोई चिंता नहीं है। क्या कोई जनता के बारे में बात करता है? तो जनता जो है जनार्दन है, और जनता ने मन अपना बना लिया है कि फिर से इस बार मोदी जी को आशीर्वाद देके जनता की अदालत से तीसरी बार बनाएंगे। 300 में सीटें आएंगी, 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी, और पिछले बार से 3 सीटें ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक और झटका तब लगा जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने गठबंधन को दलित विरोधी और सांप्रदायिक बता दिया। इसके बाद मायावती पर गठबंधन के नेताओं ने हमला बोल दिया। मायावती को दौलत की बेटी तक कह दिया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन बहन जी पर इतना बड़ा हमला नहीं करना चाहिए था। बहन कुमारी मायावती जी को दलित की बेटी की जगह दौलत की बेटी कहना पूरे दलित समाज को अपमानित करने जैसा है। बीजेपी ने मायावती के गठबंधन में शामिल नहीं होने को उनका निजी फैसला बताया। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने दावा किया कि कोई भी गठबंधन हो, यूपी में बीजेपी और एनडीए 70 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगा। देखिए, ये उनका निजी फैसला है। इसके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि वो अपने पार्टी के सुप्रीमो है, उनको पूरा अधिकार है अपने पार्टी के फैसले लेने का। लेकिन वो उत्तर प्रदेश से आती है, और उत्तर प्रदेश की स्थिति सबको मालूम है कि इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने वाली है। गठबंधन की मुंबई में बैठक से पहले 2 बड़े झटके भविष्य का भी संकेत देते हैं। गठबंधन में गांठें अभी से दिखने लगी हैं। सीट शेयरिंग भी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। वहां गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। इन राज्यों में चुनाव के बाद कुछ पार्टियों का वजन बढ़ेगा तो कुछ का घटेगा। सीटों के लिए तोलमोल होगा। तब इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बार बार ये इंडिया गठबंधन को लेकर ये बात कही जा रही कि ये मजबूरी का जोड़ है, गठजोड़ है, गठबंधन है। हालांकि कल मीटिंग होने जा रही है, मुंबई में मीटिंग होने जा रही है, लेकिन इसके पहले जो तमाम तरीके से बयान सामने आए हैं वो कई सारे सवालों को जन्म देता है। और फिर ये भी सवाल उठता है कि कितनी गांठ हैं। सब अपने अपने मन में कुछ बातें तय करके बैठे हुए हैं, और फिर जब बैठक में साथ बैठेंगे तो क्या कोई बात बन पाएगी? सर्वेश तिवारी मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर्वेश, मीटिंग के लिए तैयारी तो कर ली गई होगी, लेकिन नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि मीटिंग की तारीख तय है, लोग तय हैं, लेकिन इस बीच जो बयान सामने आ रहे हैं, मायावती ने कह दिया कि हम तो अलग रहेंगे, हम अपना लड़ेंगे, आप अपना देख लो। देखिए पुलिस जी, जिस तरह से आज इंडिया के कुछ जो टीम आयोजित कर रही है मुंबई में, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना और तमाम उनके नेता बैठे थे। शरद पवार बैठे थे, उद्धव ठाकरे बैठे थे। शरद पवार उद्धव ठाकरे के 2 बयानों को मैं आपको बताना चाहूंगा। शरद पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन में 28 दल जिसके 63 प्रतिनिधि का समावेश है, एक मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई है जो देश में परिवर्तन लाने का काम करेगी। शरद पवार ने एक लाइन में साफ कहा है कि विकल्प देश होगा और देश में परिवर्तन होगा। प्रधानमंत्री की बात पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया गठबंधन के पास कई चेहरे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के पास कौन सा चेहरा अब बचा है। ये 2 बयान काफी महत्वपूर्ण है। रही बात बैठक की, तो जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में शामिल तमाम तीनों जो दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो पिछले लगातार 25 दिनों से इस इंडिया की बैठक को लेकर तैयारी कर रहे थे। ग्रैंड हयात होटल में मैराथन बैठकें चल रही थी। फाइनलाइज कल हो गया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हुई है। ममता बनर्जी मुंबई पहुंच चुकी हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कल ही पहुंचे थे। कुल मिलाजुलाकर जो प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर जिस तरह से आपने दावा किया है, मेरे ख्याल से बैठक में हमारी लगातार लोगों से बातचीत हो रही थी। शरद पवार के करीबी से डायरेक्टली उद्धव ठाकरे के करीबी से बातचीत हो रही थी, और तमाम जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे उनके आला नेताओं से बातचीत, जो हमें जानकारी मिली है कि इस बैठक में कहीं भी प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर अभी तक
फिलहाल कोई चर्चा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही जो मात्र चर्चा का विषय है कि किस तरह से बीजेपी को मात दिया जाए आने वाले, चाहे लोकसभा के चुनाव है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे स्थानिक चुनाव हो। तो इन तमाम चुनाव को लेकर किस तरीके से मात दिया जाए, आप कह रहे हैं कि चेहरा जो है वो तय अभी नहीं होगा इस बैठक में, लेकिन उस बैठक से पहले तमाम तरीके से बयान सामने आ जाना, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कह देना कि केजरीवाल फेस हो सकते हैं, या प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से ये कहना कि भाई बेस्ट तो ठाकरे साहब ही होंगे, तो ये क्या बताता है? क्या ये सवाल नहीं उठता है कि ये इतने सारे लोग एक साथ आकर बैठ तो गए हैं लेकिन किसी चीज पर एक राय नहीं है, या ये भी कोई ये नहीं कर रहा है कि हम मीटिंग में तय कर लेंगे, अभी छोड़ दीजिए? जी बिल्कुल, देखिए अब कोई किसी पार्टी से बिलोंग रखता है, वो अपने नेताओं के बारे में मिलता है। ये सवाल पिछले लगातार दिनों से उन संबंधित नेताओं से किए जा रहे थे। उनका साफ कहना है कि हमारे कार्यकर्ता है, हमारे नेता हैं, तो वो बोलेंगे ही, लेकिन बैठक में इन सब चीजों पर चर्चा वरिष्ठ ही निर्णय लेंगे, क्या कुछ निर्णय होता है। कुल मिलाजुलाकर बैठक में जिस तरह से कल शुरुआत होगी, आज देर रात तक कई नेता पहुंच चुके हैं मुंबई में। बैठक में कल जो चर्चा होगी उसका सारा जो तामझाम होगा उसके बारे में कल सारी बातें सामने आएंगी। पीएम के चेहरे की बात इंडिया के बैठक में कितनी उठेगी और क्या कुछ उस पर चर्चा होगी, ये तो बैठक के बाद ही उनके नेता जब बातचीत करेंगे तब सामने आएगा। लेकिन इनके नेताओं की तरफ से बार बार जो एक बात कही गई है कि जैसे कल लालू जी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वो गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठने के बाद तुरंत ही जोर से उन्होंने 3 से 4 बार चिल्लाकर सिर्फ उनके मुंह से एक आवाज निकली कि बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। ठीक है, तो कुल मिलाजुलाकर बातें सामने है कि बीजेपी को मात कैसे दिया जाए, ये कोशिश की जा रही है इंडिया की बैठक की तरह। ये कहने वाली बात जो कही जा रही है हर नेता की तरफ से गठबंधन के, लेकिन क्या मीटिंग में कोई बात बन पाती है, चेहरे पर कोई बात बन पाती है क्या? क्योंकि बाहर तो कुछ और बयान सामने आते हैं, साथ में बैठक करते हैं तब कुछ और बातें होती हैं, लेकिन सवाल फिर भी उठ रहे हैं और उसके बाद इन सवालों के जवाब क्या निकलकर सामने आते हैं देखना होगा। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका इस जानकारी के लिए। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी देश के हर 10 में से 8 युवाओं की पहली पसंद है, यानी कि 79% लोगों की पीएम मोदी पहली पसंद है। इनमें 55% भारतीय पीएम मोदी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि पीएम मोदी ही सही फैसले लेंगे। इधर पीएम के वर्चस्व पर माय गॉव इंडिया ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत के पसंदीदा नेता के रूप में लगातार नेतृत्व कर रहे हैं और 89% अनुकूल रेटिंग और प्रभावशाली 55% बहुत उच्च अनुकूल दृष्टिकोण के साथ वो स्पष्ट रूप से दिल और दिमाग पर कब्जा कर रहे हैं। लोगों की आवाज बुलंद और स्पष्ट है, पीएम मोदी शीर्ष पसंद हैं। और बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक ही ट्रैक पर आमने सामने 2 ट्रेनें आ गई हैं। एक पटरी पर मेमू ट्रेन और मालगाड़ी। मेमू में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया, ट्रेन से उतरकर लोग भाग गए। मामले पर रेलवे ने सफाई दी है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम सेक्शन है और मामले में कोई गलती या चूक नहीं हुई है। ऐसे सेक्शन में 2 गाड़ियां एक ही पटरी पर आ जाती हैं, यह रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन तस्वीरें देखिए, युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी दे मामले को लेकर। देखिए, बिल्हा के पास की घटना बताई जा रही है और जिस तरह से इससे पहले भी एक बार इस तरह की घटना घटित हुई थी और वो भी पैसेंजर गाड़ी था और ये भी मेमू है। और जिस तरह से स्वाभाविक है, तकनीकी जानकार आम यात्री नहीं रहते हैं पुनीत, और जब कोई भी पैसेंजर ट्रेन के सामने, कोई सवारी गाड़ी के सामने अगर मालगाड़ी आती है या विपरीत दिशा से गाड़ी आती है तो कौतूहल होना या भय होना स्वाभाविक है। और यहाँ पर भी कमोवेश हालात यही थे, लेकिन रेलवे ने एक जानकारी दी है कि ऑटोमेटिक सिग्नल होने की वजह से सिस्टम सेक्शन है, रेलवे की कोई गलती या चूक नहीं है। इस तरह की जो एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें चल जाती हैं, सुरक्षागत बहुत सारे जो उपाय हैं वो व्यवस्थित रूप से वहां पर है, तो ये कहा जा सकता है कि इसमें गलती भली हो या ना हो, ये बात की बात है पुलिस। लेकिन जिस तरह से लोग भयभीत हो गए थे, डरे हुए थे, और ये तस्वीर भी बयां कर रही है कि इस तरह का अफरा तफरी का माहौल फिलहाल वहां पे था। जी, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए।
नवनिर्मित दिल्ली के एमपी भवन के निर्माण पर सवाल उठ गए हैं। आवासीय आयुक्त पंकज उराग ने प्रमुख सचिव GAD को इसको लेकर पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश भवन के निर्माण में अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। NBCC ने एमपी भवन निर्माण में गड़बड़ी की है। सुपरविजन का काम करने वाली एजेंसी NBCC पर सवाल उठाए गए हैं। निरीक्षण में कई तरह की गलतियां सामने आई हैं। PIU MPRDC से दल से निरीक्षण कर जांच की मांग की गई है। निर्धारित मापदंडों में काम नहीं हुआ, यह भी कहा गया। निर्माण में क्वालिटी से लेकर कई स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं और काम की क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।